PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्या होता है PCOD या PCOS? क्यों होता है? क्या क्या सिम्टम्स PCOD या PCOS में देखने को मिलते हैं? यदि किसी को ये बीमारी है तो कौन सी होम्योपैथिक दवाई उनको ज़रूर लेनी चाहिए, साथ ही साथ और किस बात का ध्यान रखना चाहिए, यही सब बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। व्हाट इज PCOD? तो इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर characterized by high level of androgen hormones, irregular or absent menstrual period and polycystic ovaries। आपका जो एंड्रोजन हार्मोन्स हैं, जो कि मेनली मेल हार्मोन्स हैं, वो आपके बढ़े हुए आएंगे। उसके साथ साथ आपके जो मेंसेस हैं वो या तो बहुत इरेगुलर होंगे या फिर बीच बीच में नहीं भी होंगे। और यदि आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे तो आपकी जो ओवरीज हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज आएंगी। अब ये एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है और क्यों बढ़ जाता है? तो ये एंड्रोजन हार्मोन मेनली एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो किडनी के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से रिलीज़ होता है। लेकिन कुछ क्वांटिटी में ये ओवरीज से भी रिलीज़ होता है। फीमेल्स में ये ओवरीज से भी रिलीज़ होता है। This androgen hormone in females helps in maturation of follicle from pre-antral to antral stage and also helps in ovulation। ये एंड्रोजन हार्मोन फीमेल्स में फॉलिकल के मैच्योर होने में हेल्प करता है। जहाँ से जो फॉलिकल मैच्योर होता है तो वहाँ से एक एग रिलीज होता है। बट इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम PCOD तो आइदर इमेच्योर और पार्शली मैच्योर एग्स वुड बी रिलीज्ड। अब यदि किसी को PCOD है तो या तो इमेच्योर या पार्शली मैच्योर एग रिलीज होंगे ओवरी से, विच विल डेवलप इनटू अ सिस्ट, और यही इमेच्योर या पार्शली मैच्योर एग एक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिस्ट अ स्मॉल सैक फिल्ड विथ फ्लूइड। सिस्ट क्या है? एक छोटा से पानी के गुब्बारे की तरह। And due to these cysts, ovaries become large and produce more androgen। ओवरीज बड़ी हो जाती है इन सिस्ट की वजह से और एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है। बट व्हाट कॉजेज दिस PCOS? तो एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन, बट सम फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस PCOS इज, फर्स्ट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियास से निकलता है और शुगर के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बट इफ़ द सेल्स बिकम रेजिस्टेंट टू दिस इंसुलिन, योर ब्लड शुगर लेवल विल गो हाई। और जब यदि यह ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इट कॉजेज द रिलीज ऑफ मोर इंसुलिन। तो इंसुलिन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ने लगती है। दीज इंसुलिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली causes the theca cells of the ovaries to release more androgen। ये इंसुलिन की वजह से भी आपका जो एंड्रोजन होता है ओवरी से वो बढ़ने लगता है। एंड द साइन ऑफ दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस इज डार्क वेलवेटी पैचेस ऑन योर स्किन, इन द लोअर पार्ट ऑफ नेक, इन योर आर्मपिट्स, ग्रोइन रीजन एंड अंडर ब्रेस्ट, which is also called acanthosis nigricans। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की पहचान है डार्क वेलवेटी पैचेस आपकी स्किन में, जो कि नेक के नीचे मिलेंगे, आपके अंडर आर्म्स में, आपके दोनों पैरों के बीच में या फिर ब्रेस्ट के नीचे वाले पार्ट में। इसको हम एक्एंथोसिस नाइग्रिकन्स भी कहते हैं। आपकी एपेटाइट, जो भूख है, वो बढ़ जाएगी और वेट आपका बढ़ने लगेगा। सेकेंड इज low grade inflammation। People with PCOD or PCOS have a long term low grade inflammation। Their CRP or WBC would be on the higher side। उनका CRP या WBC हमेशा आपको हायर साइड पर ही मिलेगा। And this causes the polycystic ovaries to produce
more androgen hormone. Third is hereditary. This PCOS or PCOD is also related to family history. यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री में PCOS की दिक्कत रही है तो हो सकता है आपको भी वो हो जाए. Now, what will be the symptoms of this PCOS? The symptoms of PCOS are mostly due to high level of androgen hormones, but it can also be due to insulin, LH और estrogen हार्मोन्स. अब जो एंड्रोजन हार्मोन की वजह से जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो इट कैन बी हैवी, लॉन्ग, इंटरमिटेंट, एब्सेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड. जो आपकी मेंसेस साइकिल होती है वो बहुत प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, हैवी भी हो सकते हैं, स्कैंटी भी, अनप्रिडिक्टेबल या बहुत दिन तक नहीं भी हों. सेकेंड, आपके एक्ने और ऑयली फेस स्पेशली ऑन योर चेस्ट, बैक. आपके एक्ने हो सकते हैं, दाने, या फिर आपका जो फेस होगा वो भी बहुत ऑयली होगा. थर्ड इज़ हेयर स्पेशली ऑन योर फेस एंड चेस्ट, जिसको हम हर्सुटिज्म भी कहते हैं. फोर्थ इज़ हेयर थिनिंग या मेल पैटर्न बालनेस. आपके जो बाल हैं वो बहुत पतले हो जाएंगे या फिर मेल की तरह धीरे धीरे पैचेस में खाली होने लगेंगे. फिफ्थ इज़ वेट गेन स्पेशली अराउंड दी बेली. आपका जो वेट है वो बढ़ने लगेगा, वो भी बेली के अराउंड. सिक्स्थ इज़ एंजाइटी या डिप्रेशन. आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी रह सकती है या फिर डिप्रेशन भी. एंड द सेवेंथ इज़ इनफर्टिलिटी. दिस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कैन ऑल्सो कॉज इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी यानी कि आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से. अब इंसुलिन यदि आपका बढ़ा हुआ है तो इट कैन ऑल्सो कॉज टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर. जो इंसुलिन बढ़ जाता है PCOS में उसकी वजह से भी आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, या फिर LH या ईस्ट्रोजन बढ़े होने की वजह से इट कैन कॉज एंडोमेट्रियल कैंसर. PCOD कैन ऑल्सो इंक्रीज योर रिस्क ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस. यदि आपको PCOS है तो आपकी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज़. आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर BP बढ़ा हुआ है. प्री एक्लेम्शिया, BP के साथ साथ आपको पैरों में स्वेलिंग्स भी है, या फिर यूरिन में आपको प्रोटीन पास हो रहा है. उसके साथ साथ मिसकैरेज या प्री मैच्योर बर्थ. आपका जो बेबी है वो 37 वीक से पहले भी हो सकता है, या फिर मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. नाउ विच होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क बेस्ट इन केस ऑफ PCOD. कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ PCOD में बहुत अच्छा काम करती हैं? तो फर्स्ट पर्टिकुलर रेमेडी जो हम किसी भी PCOD के पेशेंट में देते हैं और उसका बहुत अच्छा रोल है, फर्स्ट इज़ एपिस. एपिस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर ओवेरियन ट्यूमर, सिस्ट और एंडोमेट्राइटिस विद स्टिंगिंग पेन इन दी ओवरीज. एक चुभने वाला दर्द होगा. ओवराइटिस प्रेजेंट इन राइट ओवरी, वो भी मोस्टली राइट ओवरी में, राइट साइड में एक चुभने वाला दर्द होगा. या फिर डिस्मेनोरिया इज़ प्रेजेंट स्पेशली इन यंग गर्ल्स. यंग गर्ल्स में जो पीरियड्स के समय बहुत तेज़ दर्द होगा और जो मेंसेस होंगे वो बहुत स्कैंटी या सप्रेस्ड होंगे. इसके साथ साथ कई बार पीरियड्स के बीच में भी आपको मेट्रोरेजिया या ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है. तो एपिस को 30 पोटेंसी में ऐसे में ज़रूर देना चाहिए. तो 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप सुबह, दोपहर और शाम को लीजिए. तो एपिस 30 एक पर्टिकुलर रेमेडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के लिए, जिसे यदि कोई भी लेता है तो ये बहुत अच्छा काम करती है. इसके साथ साथ आप काली ब्रोम 30 भी ओवेरियन सिस्ट की एक बहुत ही अच्छी दवाई है. और एपिस 30 पोटेंसी के साथ साथ आपको काली ब्रोम 30, तो काली ब्रोम 30 भी एक पर्टिकुलर रेमेडी है सिस्ट के लिए, जिसे
पीसीओडी में ज़रूर लेना चाहिए। तो काली ब्रोम 30 पोटेंसी में आप 2 बूंदें सुबह लें, 2 बूंदें दोपहर में और 2 बूंदें शाम को लें। एपिस 30 और काली ब्रोम 30। इसके साथ साथ उफोराइनम 3x पोटेंसी में भी ओवेरियन सिस्ट में, ओवरी पर बहुत अच्छा काम है उफोराइनम का, और यह ओवेरियन सिस्ट में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो उफोराइनम की 3x पोटेंसी की एक टैबलेट आप सुबह दोपहर शाम लें। एपिस 30, कालीब्रोम 30 और उफोराइनम 30 ये पर्टिकुलर रेमेडी हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यानी कि यदि ओवरी में सिस्ट है तब आपको ये दवाई बहुत अच्छा काम करती हैं। एपिस 30, कालीब्रोम 30 और उफोराइनम 3x पोटेंसी में। अब इन दवाई के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, यानी कि जो पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को मैच करती है, उसमें आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करती हैं, उसमें पहली है लेकेसिस। लेकेसिस का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, जेलस फील करने वाला, कैन नॉट बियर एनीथिंग टाइट अराउंड एनीवेयर, कहीं भी टाइट बियर नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ उसके जो मेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा स्कैंटी या सप्रेस्ड होंगे, और जैसे मेंसेस होंगे तो उसे दर्द में आराम मिलेगा। दिस ओवेरियन सिस्ट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन लेफ्ट ओवरी। लेफ्ट ओवरी ज़्यादा अफेक्टेड होती है। लेकेसिस इज़ अ लेफ्ट साइडेड मेडिसिन। किसी मरीज को पीसीओडी है या ओवरी में सिस्ट है, उसके साथ साथ वे बहुत ज़्यादा जेलस, टॉकेटिव या फिर कैन नॉट बी, आप कोई भी टाइट चीज़ नहीं सहन कर सकता है, लेफ़्ट ओवरी मोस्टली अफेक्टेड है। उसका जो पेन है, जो मेंसेस में जो पेन होता है, वो फ्लो के साथ साथ आराम मिलता है। मेंसेस उसके बहुत ज़्यादा स्कैंटी हैं, बहुत कम होने वाले या फिर बहुत रुक रुक कर हो रहे हैं, तब आप ऐसे मरीज को लेकेसिस 200 पोटेंसी में दीजिए। तो लेकेसिस 200 पोटेंसी को आप हर हफ्ते रिपीट करें। 200 पोटेंसी की आप 15-15 मिनट पे 2-2 बूंदें आप टांग पर डालिए, और इसी तरीके से अगले हफ्ते आप 200 पोटेंसी की 2-2 बूंदें 15-15 मिनट पर टांग पर डालिए। तो लेकेसिस 200 is given as a constitutional remedy। सेकेंड मेडिसिन जो कॉन्स्टिट्यूशनली दी जाती है और पॉलीसिस्टिक या सिस्टिक ओवरीज में दी जाती है, वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला का जो माइंड होता है, जो पल्सेटिला की लेडी होती है, उसको वीपिंग डिस्पोजिशन, जल्दी जल्दी रोना आने लगता है। उसके साथ साथ उसको कंसोलेशन से, उसको यदि आप समझाएंगे प्यार से, उसको अच्छा लगता है। मेंसेस बहुत लेट होते हैं, बहुत स्कैंटी होते हैं, मेंसेस सप्रेस्ड होते हैं, या फिर कोई भी दिक्कत यदि उसको मेंसेस के बाद से शुरू हुई है, उसके साथ साथ उसको चिलीनेस, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी या नॉजिया फील होता है मेंसेस के दौरान, या बियरिंग डाउन पेन्स प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा मेंसेस में पेन हो रहा है, तब आप पल्सेटिला को भी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे सकते हैं। तो पल्सेटिला को आप 1 mg पोटेंसी में दीजिए। 1 mg पोटेंसी की भी आप 15-15 मिनट पर 2-2 बूंदें एक बार में दीजिए। 2 बूंदें, फिर 15 मिनट बाद 2 बूंदें, फिर 15 मिनट बाद 2 बूंदें आप टांग पर दीजिए। और इस पल्सेटिला को, यदि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, तो आप 15 दिन में एक बार रिपीट कर सकते हैं। तो 15 दिन में आप पल्सेटिला 1 mg को फिर से इसी तरीके से रिपीट करिए। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन विच वर्क्स बेस्ट इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इज सीपिया। तो सीपिया आपके मेंसेस को तो ठीक करती ही करती है, उसके साथ साथ यदि ओवेरियन सिस्ट की वजह से आपकी ओवरीज में इन्फ्लेमेशन या सूजन आ गई है, उसको भी कम करने में बहुत अच्छा काम करती है। तो सीपिया भी हम सिस्टिक ओवरीज में या पीसीओडी में एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं। सीपिया की जो लेडी होती है, उसमें मेंटल इरिटेबिलिटी,
with indifference to loved ones is present। यानी कि जो सीपिया की लेडी होगी उसमें आपने जो प्रियजन है उनके प्रति भी थोड़ा सा इनडिफरेंस, जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा चाह नहीं होगी, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होगा, या फिर सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, ठंडी हवा के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी। तो सीपिया को भी हम 1M पोटेंसी में ऐसे मरीजों में, ऐसे लेडीज़ में एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं। तो सीपिया यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है तो इसको भी आप 1M पोटेंसी में 2-2 बूंदे 15-15 मिनट पर 3 बार दीजिए, और इसी तरीके से आप हर 15 दिन पर उसको रिपीट करें। तो हर 15 दिन में आप सीपिया 1M को 2-2 बूंदे 15-15 मिनट पर 3 बार टंग पर डालने को कहें। फोर्थ मेडिसिन जो कि एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर जो मेडिसिन किसी भी ट्यूमर में, सिस्ट में, यदि वॉट्स की टेंडेंसी है या फैमिली में कभी फाइब्रॉइड की हिस्ट्री रही है, इस तरीके के केसेस में जो बहुत अच्छा काम करती है वो है थुजा। थुजा इज ऑल्सो अ मेडिसिन फॉर ओवेरियन सिस्ट। Here the menses are scanty and retarded and the family history of fibroid is present, या फिर आपको वॉट की टेंडेंसी है, तब आप थुजा 200 पोटेंसी में डेली रात को सोने से पहले 1 डोज यानी कि 2 बूंदें आप टंग पर जरूर लीजिए। तो एपिस 30, कालीब्रोम 30 और उफरैनम 3x के साथ साथ आप थुजा को 200 पोटेंसी में डेली आप अपनी टंग पर सोने से पहले 2 बूंदें जरूर लीजिए। यदि कोई फीमेल बहुत ज़्यादा ओबीज है, मेंसेस उसके बहुत लेट होते हैं या बहुत कम होते हैं, तब हम उसको ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी में भी देते हैं। यदि उसको कोई ओवरीज से, यूट्रस से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ओवरी में सिस्ट है, तब ग्रेफाइटिस भी बहुत अच्छा काम करती है और इसको 200 पोटेंसी में ही देते हैं। इसके विपरीत यदि महिला बहुत ज़्यादा ओबीस है और उसके जो मेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं या बहुत जल्दी हो जाते हैं, तब हम उनको कैलकेरिया कार्ब भी हम 200 पोटेंसी में देते हैं। तो ये दवाइयाँ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इसके साथ साथ आप क्या मैनेजमेंट आपको ध्यान में रखना है, तो the one of the most effective management in PCOD is to reduce your weight by low calorie diet combined with moderate exercise। तो आपको अपना लाइफ स्टाइल इस तरीके से करना है कि आपका वेट कम हो जाए। आपको अपना वेट कम करना है। आप जो भी खाएं ध्यान रखें, हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड लें, हाई कैलोरी फूड को अवॉइड करें, और उसके साथ साथ आप डेली एक्सरसाइज करें। तो इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके के वीडियो लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।